हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर के कवर कर लिए थे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा मैटर के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, सामांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। एलॉयज क्या होते हैं, यानी कि मिश्र धातु क्या होती है, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। साथ में बच्चों हमने पढ़ा कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक, सॉल्यूशन का ही पार्ट है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने पढ़ा कि सस्पेंशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं बच्चों। फिर हमने पढ़ा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे कि सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो कुछ सेपरेशन टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सारी ही टेक्निक्स हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एक दो टेक्निक्स हम पढ़ चुके थे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने कहा जैसे कि बटर से क्रीम को अलग करना, तो ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंडर आता है। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम बटर को क्रीम से अलग करते हैं। अब वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जो भी गीले कपड़े होते हैं उन्हें भी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ही हम क्या करते हैं, सुखा सकते हैं। ठीक है, वाटर को अलग कर सकते हैं गीले कपड़ों से। अब बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की। तो सेपरेटिंग फनल ही हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे बच्चों। अब सेपरेटिंग फनल का काम क्या है कि कोई भी इमिसिबल लिक्विड। अब बच्चों, इमिसिबल लिक्विड यहाँ पर लिखा हुआ है। इमिसिबल लिक्विड से आप क्या समझते हैं कि जो दो लिक्विड आपस में नहीं मिलते, जैसे कि इस तरीके से अगर हमारे पास ये पानी है, इस तरीके से अगर किसी बीकर में पानी है, ठीक है, और साथ में है उसमें ऑयल। तो पानी और ऑयल का जो ये मिक्सचर है, तो वाटर का और ऑयल का जो मिक्सचर है, अगर हमें इन्हें क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमने क्या किया, एक स्टीरर डाला या एक चम्मच डाला और इसे घोलने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा देर बाद हम क्या देखेंगे, तेल जो है वापस से ऊपर आ जाएगा और ये लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो वापस से नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। दूसरी चीज, ये दोनों मिल करके बनाते हैं एक इमिसिबल लिक्विड। इन्हें क्या कहा जाता है, इमिसिबल लिक्विड। ठीक, अगर हम तेल और पानी को छोड़कर हम कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल और पानी, ये भी क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड ही है। ठीक है, यहाँ भी जहां पर इस तरीके से सेपरेट हो रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन होते क्या है, दोनों एक मिक्सचर ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इनको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पर सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, यानी कि जहां पर इमिसिबल लिक्विड होता है जो अपनी डेंसिटीज के हिसाब से क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, यानी कि ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जो आयरन ओर होता है उससे आयरन का निष्कर्षण करना, यानी कि आयरन ओर जो होता है उससे लोहे का निष्कर्षण करना, तो ये भी इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेंस। तो वो जो फर्नेंस होता है उसमें क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जब हम आयरन ओर से आयरन को सेपरेट करते हैं तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जिसे लाइटर स्लैग कहा जा रहा है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नीचे जो बचता है मॉल्टन आयरन, उसी को क्या कहते हैं हम, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम आयरन का,
ठीक है, कहाँ से? आयरन ओर से। तो ये भी किस मेथड से होता है? सेपरेटिंग फनल के मेथड से, या सेपरेटिंग फनल के उपयोग से हम इसको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसको आप नोट कर लो, साथ में डायग्राम आपको जरूर बना लेना है। चलिए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सब्लिमेशन। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में, या जो हमारी पुरानी क्लासेस होती हैं उनमें हमने पढ़ा है सब्लिमेशन के बारे में। अब सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि कपूर है, इस तरीके का होता है, सॉलिड, दिखते हैं इस तरीके का। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कपूर जो है इतना साइज का हो रहा है, फिर इतना हो रहा है, फिर इतना हो रहा है, फिर ये गायब हो जाता है। कैसे? ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तन होना, इसे क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कि कैम्फर है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है, ड्राई आइस है, तो ये सारे ही सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ सेटअप लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ सेटअप लगाया जाता है। तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें कोई सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट हो। सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि जो सीधा भाप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो किसी नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, जैसे कि सॉल्ट है, ये क्या है? नॉन सब्लिमेबल है, क्योंकि ये सीधा वाष्प नहीं बनेगा ना, है ना, सीधा गैस नहीं बनेगा। ठीक, तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट को जब हटाना है तो इसमें हम सब्लिमेशन की प्रक्रिया यूज करते हैं। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में आप सब्लिमेशन को बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो, तो इतना आपको नोट करना है और ये डायग्राम आपको बना लेना है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेटअप लगाते हैं। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट के सेपरेशन में ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। जहां पर क्या हो? दो मिक्सेबल लिक्विड हो। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? इमिक्सेबल लिक्विड के बारे में पढ़ा था, जो दो लिक्विड क्या होते हैं? आपस में घुलते नहीं है। मिक्सेबल लिक्विड यानी कि जो दो लिक्विड आपस में घुले हुए होते हैं, that boiled without decomposition have sufficient difference in their boiling। ठीक है, distillation is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquid। ठीक है, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट बॉइल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? सफिशिएंट डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से कुछ सेटअप होता है हमारा जब हम डिस्टिलेशन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, क्लैंप, थर्मोमीटर भी है यहाँ पर, वाटर आउटलेट, क्लैंप, वाटर, ये रहा हमारा कंडेंसर जहाँ पर कंडेंस होकर के लिक्विड नीचे आएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। अब यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, कोल्ड वाटर इन एसीटोन। ठीक है, तो वाटर से एसीटोन कैसे जा रहा है? देखो, एसीटोन ऊपर जा रहा होगा, यहाँ से इसके वेपर्स बन रहे होंगे, वेपर्स बन करके यहाँ आ रहे होंगे, और यहाँ पर लगा है कंडेंसर। अब कंडेंसर के ओर पोर होता है, क्या होता है? कंडेंसर के इधर भी उधर भी दोनों तरफ क्या होता है? ठंडा पानी। अब जब ये एसीटोन यहाँ से जाएगा, ठीक, वाष्प रहती है, यहाँ से जाएगा तो कंडेंसर में क्या होगा? संघनित होगा, यानी कंडेंस हो जाएगा ठंडे पानी के साथ, और वापस किसमें? ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित होकर के यहाँ नीचे हमें मिल जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन का कैसे वर्क करता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होता कैसा है? ये जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस हो कैसे रही है? देखो बच्चों, जो एसीटोन हमारे पास होता है,
और वाटर, ठीक है। तो एसीटोन और वाटर का एक मिक्सचर है। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों एसीटोन ज्यादा जल्दी क्या होगा, जल्दी इसके वेपर्स बनेंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में तो काफी कम है। ठीक, तो अगर हमने इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया है मिक्सचर एसीटोन का और वाटर का, ठीक, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया है, नीचे से क्या हो रहा है, बर्नर है, ठीक है, नीचे से ये रहा हमारा बर्नर। बर्नर क्या करेगा, यहाँ पे आग दे रहा है, जिससे कि जो हमारा फ्लास्क है इसके अंदर जो दोनों लिक्विड का मिक्सचर है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। अच्छा, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर होगा आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा एसीटोन है कौन सा वाटर है, ठीक, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम कलर के, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता। इससे कहा जा रहा है कि क्या है, मिक्सेबल लिक्विड्स है, क्या है, मिक्सेबल लिक्विड्स है, जैसे कि एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। ठीक, अब यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ से हमने क्या किया, बर्न किया, ठीक है, आग लगाई यहाँ से, जिससे कि वाटर क्या होगा और एसीटोन क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, गर्म होगा, धीरे धीरे बॉयल होगा। अब जबकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो एसीटोन के जल्दी क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, भाप बनेगी। एसीटोन की, वाटर की अभी बनेगी नहीं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब जब इसकी वेपर्स ऊपर जाएंगी तो यहां से टकरा करके इस ट्यूब में जाएंगी, ठीक है, इस ट्यूब में जाएंगी वेपर्स। अब इस ट्यूब में वेपर्स जब आगे बढ़ेंगी, आगे आगे जाएंगी, तो यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर, और कंडेंसर में होता है कोल्ड वाटर। क्या होता है, कोल्ड वाटर। अब हमें पता है कि कोल्ड वाटर में अगर गर्म भाप जाएगी या जो भी भाप है वो कोल्ड सरफेस पे जाएगी तो क्या होगी, संघनित होगी, यानी कि कंडेंस होगी। कंडेंस होकर के किसमें परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। करते हैं ना हम ऐसे, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक टी पॉट है, ठीक है, ये केटल है, ठीक है, टी पॉट है, ये क्या है, केटल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम गरम गरम चाय डालते हैं तो इससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, ये भाप ऊपर की तरफ उड़ेगी। ठीक, अगर हम यहाँ पर कोई पतला वो लगा दें, मेटल की प्लेट लगा दे या कोई प्लेट लगा दे और उसके ऊपर क्या रख दे, बर्फ रख दे या कोई ठंडी शीट ला दे, ठीक है, बर्फ ना रख करके हम ठंडी शीट ला दे, ठीक है, तो ये जो वेपर्स बन रही हैं तो ये वेपर्स इस पर टकराएंगी और यहाँ से बूंद बूंद बन करके हम इसको नीचे कंटेनर में क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बच्चों हम कई बार पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लासेस में कंडेंसेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्लास 7th 8th में। ठीक, चलो, तो यहाँ पर होता है कोल्ड वाटर। अब ये जो वेपर आ रही है, ये देखो कोल्ड वाटर की ट्यूब में क्या हो रही है, इस कंडेंसर में टकरा रही है। अब कंडेंसर में टकरा करके जो वेपर है ये क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड बन करके यहाँ पर ये एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी, ये, और ये क्या बनेगा हमारा, ये इकट्ठा हुआ ये क्या है हमारा, एसीटोन। ठीक है, तो जब सारा एसीटोन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर सारा एसीटोन यहाँ चला गया। एसीटोन जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपको ये नोट कर लेना है, साथ में जो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी लिख लेने हैं। अगला हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ये हमें डिस्टिलेशन की ही तरह दिख रहा है, ठीक है, तो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड। अब यहाँ पर भी क्या है, मिक्सेबल लिक्विड, जैसे कि हमने बात की थी एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो भी क्या, एक मिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक, और विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, यानी कि 25 केल्विन जिनका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो 25 केल्विन से कम, वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने बात की थी एसीटोन और वाटर की, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा था। ठीक,
जहां पर 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। जैसे सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से गैसों को, अलग अलग गैसों को कैसे सेपरेट किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से ही किया जाता है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो जैसे हम सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे थे, वहां पर जो apparatus हमने लिए थे, ठीक है, जितने भी apparatus हमने लिए थे, जो भी सेटअप हमने किया था, सेम apparatus यहाँ पर भी यूज होगा, एक्सेप्ट दैट अ fractionating column is filtered in between the distillation flask and the condenser। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर फिक्स होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर कंडेंसर और जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके बीच में सेटअप होगा। बाकी पूरा सेटअप इसकी तरह ही रहेगा, सेम जैसे हमने यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन में सेटअप किया था वैसा ही पूरा सेटअप रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर तो सिंपल था, यहाँ पर इनके बीच में जो है एक क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाएगा, ठीक। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। तो ये एक ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। अब ये बीड्स क्या बताते हैं? सरफेस देते हैं वेपर्स को कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए, एक के बाद एक, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? ग्लास बीड्स होती हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लास बीड्स होती हैं। अब ये ग्लास बीड्स क्यों होती हैं? ताकि जो लिक्विड है, जो वेपर है, वो सरफेस पर आ सके और उसको क्या मिल सके, आसानी से वेपर को कूल और कंडेंस कर सके, ठीक। तो सिंपल वैसे ही प्रोसेस है जैसे हमने डिस्टिलेशन में की थी, बस यहाँ पर दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमें लगाना है। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर और एसीटोन हमने लिया था वहां पर, तो वाटर और एसीटोन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसीटोन का टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उनके बीच में जो है काफी लंबा एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, ठीक। चलिए तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये हमने कहा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से होता है। गैसेस को कैसे हम सेपरेट करते हैं एयर से? जैसे कि हम जानते हैं एयर जो है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। तो कैसे इन गैसेस को हम अलग करते हैं? तो वो करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। जैसे कि हम जानते हैं एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सामान्य मिश्रण है, ठीक, बिल्कुल है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एयर कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसको कंप्रेस यानी कि संपीड़ित करेंगे और कूल कर देंगे। कैसे करेंगे संपीड़ित? एयर को कैसे संपीड़ित किया जाता है? किसी भी चीज को कैसे संपीड़ित कर देंगे? प्रेशर बढ़ा करके, है ना, प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक, और यहाँ पर करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज, कम करेंगे। अब ये बन जाएगी लिक्विड एयर। प्रेशर बढ़ने पर क्या बन जाएगी? कंप्रेस होकर के लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड एयर। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब जो सेटअप था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था, वहां पर हमें क्या करना है? इसको स्लोली क्या करना है? वार्म अप करना है, ठीक है, वार्म करना है। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, और अलग अलग हाइट पे गैस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जब -183 यहाँ पर आर्गन में और नाइट्रोजन में, तो इस तरीके से, तो एयर का वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इस तरीके से। तो ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऐसे हम ये जो तीन गैस हैं ये हमने अलग कर ली। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एयर को पहले क्या कर लिया? कंप्रेस किया। कैसे कंप्रेस किया? टेम्परेचर बढ़ा करके, और सॉरी, प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके। अब वो लिक्विड में परिवर्तित हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे? सेटअप में डालेंगे जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम बना हुआ था, ठीक। और वहां पर क्या करेंगे? स्लोली वार्म करेंगे। स्लोली वार्म करके हम देखिए कि ये अलग अलग हाइट में क्या हो गए? सेपरेट हो गए हैं। सिंपल। चलो इसको नोट कर लीजिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। तो इस तरीके से कुछ सेटअप करके जो है हम गैसेस को ऑब्टेन करते हैं एयर से। ये रहा हमारा एयर इनपुट, यहाँ से एयर आएगी, फिर एयर अंडर हाई प्रेशर, फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आएगी, वाटर इन एंड आउट होगा, होता रहेगा, ठीक। फिर लिक्विड एयर इनलेट, यहाँ से जो लिक्विड में हो गई एयर वो जाएगी। कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू एक्सपेंड एंड एयर इज लिक्विफाइड। तो यहाँ से आई एयर, कंप्रेस किया गया, यहाँ से लिक्विड एयर गई अंदर और यहाँ से हो गई ये सेपरेट। तो यहाँ से आएगी नाइट्रोजन बाहर और यहाँ से आएगी लिक्विड हाइड्रोजन आउट, ठीक। तो सेपरेशन टेक्निक ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। तो सिंपल सा आपसे पूछा जा सकता है, जो एयर है, एयर से गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, ठीक। चलिए आगे है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, एक मेथड है सेपरेशन का, ठीक है, सेपरेशन का मेथड है। तो जो सेपरेट कलर्स इन डाई, अब डाई में अलग अलग कलर जो होते हैं उन्हें भी क्रोमेटोग्राफी की मदद से सेपरेट किया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं ब्लड में अगर ड्रग्स है, ठीक है, तो उसे कैसे किया जा सकता है, सेपरेट। ब्लड टेस्ट करते हैं ना एथलीट्स का कि ड्रग्स है या नहीं है, तो उसे भी कैसे किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। अगला, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर है उनमें से पिगमेंट को सेपरेट करना, या हम कह सकते हैं कि पेन के अलग अलग वेरियस स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, इसको भी कैसे सेपरेट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, सारी सेपरेशन टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं बच्चों। बाकी अगले सेशन में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।